किताब कहाँ तक पढ़ा दिए थे? क्वेश्चन नंबर चौथा बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनो। भुजा 7 सेमी है। 4 नंबर बताने से पहले मैं आपको कहो तो रिवीजन करवा दूं। घन का क्या आयतन? घन का आयतन होता है एक ही। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर और घन का आयतन होता है घन का विकर्ण होता है √3a। फिर मैंने अरे वही बार बार लिखने से अच्छा क्या है, घन बना देंगे और फिर लिखेंगे आयतन a क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर और विकर्ण √3a। फिर लिखेंगे घनाभ। घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH HL। फिर घनाभ, हाँ, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B × H। और फिर मैंने बताया था घनाभ में अगर लंबाई के क्षण रखना है विकर्ण तो L² + B² + H² किस में? √ में। घनाभ के बाद मैंने पढ़ाया था बेलन। बेलन का आयतन होता है πr² H। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr H। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr H + R ब्रैकेट में H + R। ठीक, इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद मैंने आपको बताया था बेलन के बाद शंकु। शंकु का एक आयतन होता है 1/3 πr² H। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr ब्रैकेट में L + R। ठीक, ये मैंने आपको कल बता दिया। फिर गोला बताया था। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। फिर अर्धगोला बताया था। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये सब बताया, याद रहना। जैसे मुझको डिक्टो याद है इसे आपको याद रहना चाहिए। एकदम तड़ातड़ बोलो, देखते ही लगाना चालू कर दो। समझ गए कि नहीं? हाँ, नहीं फिर आप जानो आपका काम जाने। देखो, याद है? याद है? नहीं याद है? कब याद करोगे? धीरे धीरे याद करो। 2-3 दिन में वो कौन याद करेगी? और नहीं वहाँ कौन लड़की कौने रास्ता जाते पूछ लो, देखो बता दें वहाँ। तब कैसे रहते हैं गधा? हाँ, तब कैसे रहते हैं? चलो देखो गधा, भुजा 7 सेमी वाला एक घनाकार ब्लॉक है। ये देखो घनाकार ब्लॉक है। हाँ, बना रहे हैं। देखो ये देखो, यही घनाकार ब्लॉक है। घनाकार ब्लॉक का मतलब घन के आकार का कोई ठोस है, जैसे लूडो गोटी नहीं होती है, यही है घनाकार ब्लॉक। अब समझ गए? ये है घनाकार ब्लॉक। अब घन के आकार का है, इसका भुजा 7 है। ध्यान रखना, इसकी भुजा कैसे भी है तो ये भी ऊंचाई भी इसका 7 होगा। इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी? 7 होगी। लंबाई भी 7, चौड़ाई भी 7, ऊंचाई भी 7। क्यों? क्योंकि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? बराबर। ठीक, इतना कहा है। इसके बाद कहा है एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। इसी के ऊपर क्या रखा है? समझ गए? ये अर्धगोला इसी के ऊपर क्या है? रखा है। अब मैं रखता हूँ, अब देखो जल्दी ध्यान से। कहाँ गया मेरा पूरा? इसमें कौन डाल दिए जी? देखो यही है, ये घनाकार डिब्बा है, घन के आकार का। इसी के ऊपर एक क्या रखा गया? अर्धगोला। देखो यही है डिजाइन। ये घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रख दिया गया? अर्धगोला। समझ गए? आधा ही गोला है, ये पूरा गोला नहीं है। तो अर्धगोला घनाकार ब्लॉक के ऊपर हमने रख दिया। क्लियर? अब जरा ध्यान से इस गोले को देखो और इस घन को देखो। तो ये देखो, जहां तक गोला पड़ा है घन में कुछ ऐसा एरिया है जो नहीं टच कर पा रहा है गोला। यहाँ देखो, इस कोने में देखो, इस जगह देखो, इस जगह कि पूरा टच कर लेगा।
ये देखो कोना कोना छूटा है कि बचा है, इस तरफ देखो इतना दूर छूट गया है, इस तरफ इतना दूर छूटा है, चारों कोने में थोड़ा थोड़ा दूर क्या हुआ है, छूट गया है। अब ध्यान रखना इसको, अब जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे देखते जाओ। अब क्या कह रहा है प्रश्न में ना, अब आगे प्रश्न में कह रहा है, ये देखो फायदा है इस ऐसे हम दिखाते तो आप समझ ना पाते, हम कहते कि यहाँ कोने यहाँ कोने यहाँ कोने यहाँ कोने छूटेगा तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन वहाँ रख के दिखाया तो आप एकदम सीधा सीधा देख पाए कि सही बात वास्तव में अगल बगल चारों कोने क्या थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा। आगे कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का अधिकतम व्यास यही होगा, जो इसकी भुजा है वही इसका क्या होगा, व्यास। अच्छा देखो ये यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है कि नहीं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या कहलाता है, व्यास। तो बताओ ये गोले का जो ये है अर्धगोला, यहाँ भी है और यहाँ भी, ये बताओ ये घन का क्या है, भुजा है। तो घन का भुजा कई सेमी है, तो इसका अधिकतम व्यास कितना होगा, 7। अरे भैया अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है और इसी के ऊपर ये पड़ा है, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 7। तो पहला प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। इसमें 2 उत्तर पूछा है, तो पहले का उत्तर होगा गोले का अधिकतम व्यास, गोले का व्यास, हाँ वही अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेमी। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 7 होगा। देखो यहाँ रखे भी हैं, देखो दिमाग उमाग लगाओ थोड़ा सा, आके बैठे हो ऐसा लग रहा है जैसे, देखो सही है ये, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो गोले का व्यास कितना होगा, क्लियर। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में ध्यान से सुनो, मैं जो पृष्ठीय क्षेत्रफल माने रंगना, क्या करना, रंगना। अब देखो इसको रंगोगे, ध्यान सुनो, जैसे हम इसी को रंगने को कहें, अब आप रंगना चालू करोगे तो 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 तो रंगोगे। तो यानी क्या करोगे, घन का माने खिलौने का या फिर आकृति का, आयतन, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा है, घबराओ मत। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसमें कई ठू घन, आप घन के फेस को रंगोगे, कई घन के फेस को, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से देखो हम लिख रहे हैं 5a², 5a²। क्यों, क्योंकि एक है घन तो ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर ये पूरा रहा होता, जैसे इसको पूरा रंगना होता, ऐसे यही रहता, हम कहते इसको पेंट कर दो, तो कितना पेंट करते, 6a²। लेकिन अभी 5 ही करोगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले पे क्या रखा है, गोला ऐसे रखा है इस खिलौने में, तो यहाँ नीचे पेंट कर पाओगे नहीं। अब बताओ अब किसको रंगोगे, और गोला को रंगोगे, गोले को रंग दो। गोले के लिए क्या रंग लगाओगे, 2πr²। अब आप कहेंगे सर जी 3πr² आपने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 3πr² जो इसके ऊपर टच है। अब जब टच है, यहाँ टच है, जहाँ जहाँ टच होगा ये वहाँ रंग पाओगे, इसी के ऊपर ऐसे रखा है। अब बताओ हम रंगे, अगर हम ब्रश लें और रंगना चालू करें तो इसके ऊपर ऊपर रंग लेंगे गोले के, नहीं, रंग के नहीं रखना है, वो एकदम फिक्स है इसी पे, ऐसे क्या है, इसी पे एकदम फिक्स है, पहले से ही क्या है, फिक्स है, समझ गए। अब ये आया। अब एक चीज ये बताओ, अगर हम इसमें करें क्या, इसका भी निकाल लें, a² निकाल लें, ये एक क्या कहलाता है, a², और a² में से πr² क्या करें, हटा दें, a² में से πr² क्या करें, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, अगर इस पे जिस पे रखे हैं गोला a² होता, 5 तो हो गया, उसको छोड़ो, ये तो 5 आप रंगोगे, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इसकी बात बताओ, इसका क्या होगा, a² होगा। और अगर a² में से है ही का हो, यही वाला ये πr², अगर हम इसी πr² को हटा दें तो क्या बचेगा, जितना हमको रंगना रहेगा। देखो टोटल तो है a², ये पूरा कंप्लीट कितना है, ये पूरा a², और गोला रखने पे अगर हम, हाँ a² किससे भाई, a², अरे यार ये बना किससे है, वर्ग से। कितने वर्ग से बना है, 6। तो 5 वर्ग तो रंगोगे, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता ही नहीं ना, यही तो दिक्कत है। ऐसे है, मैं कहूँ आप इसको पेंट करो, क्या करो, तो यहाँ पेंट करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ कर 5 तो पेंट करोगे, इस पे पेंट कर पाओगे क्या,
आप करोगे लेकिन यहाँ कोने करोगे, यहाँ कोने करोगे, यहाँ कोने करोगे, यहाँ, अब कोना कोना निकाल पाओगे? अगर हम ये करें किसका निकाल लें, पूरा निकाल लें, और उसमें से है जितना है गोलवा टच किया है उसको हटा दें, तो क्या बचेगा? जो जो बचा है क्या? अगर पूरा निकाल लें इसको, ये पूरा का निकाल लें, और उसमें से है गोला वाला हम क्या करें, जितने दूर तक गोला क्या किया है, टच किया, उसको हटा दें, कितना रंगोगे? जो जो बचा है, समझ गए? तो ये गोले का इस तरफ का क्या होता है, पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर क्या करें, जोड़ लें, और उसमें से क्या क्या हटा दें, हाँ, ए स्क्वायर जोड़ लें, ए स्क्वायर क्या करें, और उसमें से क्या हटा दें, अरे 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ, गधा, ये क्या है, पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर हटा दें। 5 क्यों आया था, पहले फिर समझ लो। 5 इसलिए आया था क्योंकि 1 2 3 4 5 ये तो रंगोगे ही, हम कहें इसको पेंट मारो ब्रश से, इस पे मारोगे, इस पे मारोगे, 5 जगह मारोगे, लेकिन जब यहाँ आओगे तो यहाँ पूरे पे नहीं, किस पे मारोगे, गोले पे मारोगे। तो गोले पे मारने के लिए क्या लगाओगे, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, अब अगर हम इतना कर दें और इसको न रंगे तो इतना रंगने के बाद ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना बचा रहेगा, तो खराब लगेगा, अच्छा लगेगा, खराब। तो इसको कहते ना, कोनों मत छोड़ा भाई, रच के कोनों मार दे, देखा खराब लगा था, तो कोना भी मारोगे। अब कोना मारने के लिए करो क्या, पूरे का निकाल लो, और उसमें से जितना गोला टच किया उसको क्या करो, हटा दो। तो पूरे का निकालने के लिए ए स्क्वायर, ये पूरा क्या है, और उसमें से क्या हटा दें, हटा दें। अब कर लो, तो 5 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना है स्क्वायर, 6 ए। अब इसमें से 2 ए स्क्वायर में पाई 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट ये लिख सकता था, लेकिन मैं तोड़ तोड़ के इसलिए बताया कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ऐसे फिगर रखा है तो क्या क्या रंगेगा, क्या चीज छूट जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब कर लो, 6 रहेगा, ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू कई है, प्लस पाई का मान होता है 22 बटे, रेडियस आप जानते हो, व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या होगा 7 बटे, रेडियस हो जाएगा आधा, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कई बार है, 2 बार, तो 7/2 इंटू 7/2, एक तो 7 से 107 कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77 और 7 6 42 प्लस 77/2, कहाँ वर्गवा करेंगे, अरे कट गया तो क्या करेंगे, आगे वाला गुरुजी, अच्छा 7 सत्ते 49, यहाँ 49 कर लो, 7 सत्ते 49, 49 का गुणा 6 में कर दो, 7 सत्ते 49, 6 गुणे 49, बस। अब देखो यहाँ 77/2, 49 का 6 में गुणा करो, 6 9 54 और 6 चौ 24, 24 और 5 29, और 77 का आधा 2 तिहाई 6, 1 हासिल, 2 अठे 16 और फिर 2 पंचे, अरे 38.5। अब 94 में 8 और 4 12 का ही 2 और 9 और 3 12 और 1 13 और 1 1 और 2 1 3, 332.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर देखो जरा क्या दिया, ठीक आया, मिला लो उत्तर, उत्तर मिलाओ जी, मिलाओ जल्दी मिला लो। अरे उत्तर आया होगा, घबराओ मत, हम इसलिए कहते हैं कि तुमको तसल्ली हो जाए। आप समझ गए कि 5 स्थिति रंगाबई करे, ऊपर वाले में पूरा नहीं रंगेंगे, ऊपर वाले में पूरा रंग दो, और जितना गोला टच किया उसको क्या करो, हटा दो, तो जितना बचा था उतना रंगा जाएगा। समझ गए? बस नहीं आए तो, अरे अब सुनो, तुम्हें पहले इधर देखो उल्लू, 5 ए स्क्वायर तो पांचों फेस रंगोगे, 2 पाई आर स्क्वायर एक गोला, अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, याद करो धीरे धीरे, पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई आर। अब देखो, अब हम करें क्या, देखो 5 में 4 5 फेस पे तो कुछ नहीं है,
लेकिन छठवां फेस जो है उसके ऊपर क्या रखा गया है? गोला, अर्ध गोला। अब अर्ध गोले में देखो एक कागज मैंने रख दिया, तो ये कागज का किनारा, ये कागज का किनारा, ये कागज का किनारा, ये कागज का किनारा क्या हो रहा है? बच जा रहा है। और इस कोने को नहीं रंगोगे तो खराब दिखेगा ये आपका फिगर। ये फिगर जो है कैसा दिखेगा? थोड़ा अटपटा दिखेगा। अब हम करें क्या? अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा इसका ए है तो इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और बताओ अगर हम भैया जितना दूर तक ये है, जितना दूर तक गोला टच किया है इसको, अब देखो जहां गोला है वहां रंगोगे कि नहीं रंगोगे? नहीं रंगोगे, क्योंकि वहां ब्रश जाएगा ही नहीं। ब्रश कहाँ कहाँ जाएगा? जहाँ जहाँ है, जहाँ यहाँ रंगोगे, यहाँ रंगोगे, यहाँ रंगोगे, यहाँ इस कोने पे। जहाँ गोला है वहाँ रंगोगे, जहाँ गोला पड़ा है उसके ऊपर रंगोगे कि नहीं रंगोगे? रंग ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अरे भैया है कागजवा जहाँ है यहाँ रंग लोगे, यहाँ भी ब्रश जाएगा, यहाँ ब्रश जाएगा, यहाँ। ऐसा सोचो ना, ये फिक्स है, सिर्फ चिपकाया है। तो जब ये चिपका है तो कागज कहाँ कहाँ दिख रहा है? कोने कोने। तो उस कोने कोने को करो क्या? यही कोना हमको रंगना है। अगर हम पूरे इस कागज का निकाल लें, पूरे कागज का क्या करें? निकाल लें, और हम जहां तक गोला टच किया है, जहां तक गोला, उसको हटा दें। उसको क्या करें? देखो हम हटा दे रहे हैं, लो ये गोला हटा दिए। जहां तक ये कागज था, देखो जहां तक ये गोला था वहां तक हमने किया, और जहां नहीं था उसको मैंने क्या किया? तो कौन घटा दिया? क्या घटाया इसमें? जो गोला टच कर रहा था उसको मैंने क्या कर दिया? काट के। अब बचा कौन? वही कोना कोना बच गया क्या? तो भुजा स्क्वायर निकाल लिया, पूरा भुजा निकाला, उसमें से जहां तक गोला था उसको क्या कर दिया? तो बच जाएगा क्या? जो कोना कोना बच रहा था वही बच जाएगा। वही तो कर दिया, बस पाई आर स्क्वायर हटा दिया। पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कोना कोना रंगा जाएगा। समझ गए? दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा, मजाक नहीं है ऐसे ना। ये टेक्निकल प्रश्न है, जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न सब आपके यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन दिए हैं। अगला बोलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? अब नहीं आया होगा, कभी नहीं आएगा। लोटा थरिया गिलास कुल लिया है और तबो नहीं आवा था। हाँ, इतना आराम समझाने के बाद भी नहीं आएगा फिर बेकार है। हम चाहते हैं कि आप समझ लो, फिर आप कभी ऐसा प्रश्न दिखे तो आपके दिमाग में बनना चाहिए कि 5 साइड तो रंगेंगे ही, 6वीं साइड पूरा नहीं रंग पाएंगे। क्यों? जितना दूर तक गोला हो उतना न रंग पाओ, काई गोलवा हुई चिपका बा। तो जहाँ जहाँ गोला टच किया है वहाँ नहीं रंगेंगे, जितना दूर कोना कोना बच जाएगा उसी को हमको रंगना पड़ेगा। अगर हम पूरा भुजा के निकाल लें और जहाँ तक गोला है उसको हटा दें तो क्या हो जाएगा? वही कोना कोना रंगा जाएगा। बस बोलो, क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? अगला देखो। अब यार इधर देखो, यही आ जाता है धूप, ठीक से वीडियो बन नहीं पाता। हाँ लगा देना। कल वहाँ खिल्ला लाना, एक ही वाला बड़ा वाला, और वहाँ मार देना बड़ा वाला। अभी नहीं में लगाओ, कल लगा देना। कौन सा क्वेश्चन है भैया? 5वां नंबर। देख रहे हो एक एक प्रश्न में कितना टाइम लग रहा है? 3D है। अगर आप एक बार ईमानदारी से पढ़ लोगे ना, हम गारंटी ले रहे हैं, फिर दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे जैसा फिगर दे। बस आपके दिमाग में जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, यानी हम ये सोचेंगे कहाँ तक हम रंग पाएंगे, क्या क्या रंग दें कि चाय चुआ न दिखे, एक जैसा आकृति दिखने लगे। बस देखो, कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है, वो कैसा है? खोखला अर्धगोले की तरह है। ये बर्तन है, ये कटोरा, और कैसा है? खोखला अर्धगोला है। ये क्या है? खोखला अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यही के ऊपर एक क्या डाल दिया गया? बेलन इसी के ऊपर डाला है, ठीक? डाल दिया गया। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले, हाँ बेलन, खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन इसके ऊपर रखा गया है। अच्छा सॉरी, शंकु बना दिए। हाँ यार, बेलन कहा है ना, शंकु हम बना दिए। तुम लोग है तो पूरा मूर्ख है का सन 12 5 भी हाथ ना बना भेड़ा सुलट गया बा। गुरुजी, सर जी आई है यहाँ पढ़ाई।
ये है, समझ गए? इसी के ऊपर क्या रखा गया है? बेलन। अब ठीक से फिगर नहीं बन रहा, फिगर आप सही बनाना, क्योंकि फिगर ही सब कुछ है। अगर फिगर नहीं आया तो समझ लो बेकार है। ये है, ये क्या है? खोखला अर्धगोला है और उसी के ऊपर क्या रखा गया है? बेलन। कोई दिक्कत? हाँ, ये नीचवा वाला क्या है? अर्धगोला, और उसके ऊपर क्या रखा है? बेलन, यानी पाइप रखा है। ठीक, अब आगे कहा है, हाँ, अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। अर्धगोले का व्यास, व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कई सेमी है? 14 सेमी। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कई हो जाएगा? 14। तो D बराबर डायमीटर हो गया 14 सेमी है। तो त्रिज्या हो जाएगा कई सेमी? ध्यान रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास कहलाता है, और ये भी इसका क्या कहलाएगा? रेडियस है। ये केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है? तो ये वाला है त्रिज्या, ये क्या है? नीचे वाला जो है ऊपर वाला व्यास है। ये मैंने जो खींचा है यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास है, और ये क्या है? त्रिज्या। ये वाली है त्रिज्या। ठीक, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक, अब आगे क्या कहा है? अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ऊंचाई 13 है। टोटल कितना है? 13 सेमी। यहाँ से यहाँ तक 13 है। अच्छा भैया, ये कितना है? 7, और ये पूरा 13 है, तो बचा कितना? ये 6 सेमी हो जाएगा। बोलो, सही है? ये है। अब आगे क्या कह रहा है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसके अंदर कितना पानी आएगा? इसके अंदर कितना पानी इसके आंतरिक यानी अंदर कितना रंगोगे, ये बताना है। ठीक, तो क्या क्या रंगोगे? बोलो, क्या क्या रंगा जाएगा? आंतरिक पृष्ठीय यानी अंदर टोटल। ठीक, तो क्या क्या? हाँ, चित्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चित्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसी में क्या जोड़ दें? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ो। अरे भैया, इसमें कई चीज शामिल है? 2 चीज। और आंतरिक कहा है? अंदर वाला, बाहर नहीं कहा है। जरा ध्यान से पढ़ो। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अंदर की बात किया है, बाहर से हमको कोई लेना देना नहीं है। अंदर अगर पेंट करना हो तो देखो, इस अर्धगोले को पेंट करोगे और अंदर अंदर पूरा क्या पेंट करोगे? ये देखो, ये पेंट करोगे ऐसे पूरा। ये पूरा बेलन है, इसको रंग दिए हम, देखो रंग दिए। ये अंदर इसको रंगेंगे, और किसको रंगेंगे? ये क्या रंग देंगे? अर्धगोला। अर्धगोला अंदर केवल कहा है, अंदर अंदर यानी केवल अंदर अंदर। ठीक, बर्तन कौन है? यही बर्तन है। अरे यार, बर्तनवा में दोनों लगा है। इस तरह का बर्तन है, ये सोचो ऐसा बर्तन है, समझ गए? इस तरह का ये बर्तन है। बस अब इसमें इस चित्र यानी बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस बर्तन लिख दें। अरे बर्तन वही है यार, जग की तरह। देखो, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या जुड़ा है? अर्धगोला और बेलन। देखो, ये नीचे अर्धगोला जुड़ा है, ऊपर बेलन। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr स्क्वायर। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। अब 2πr कॉमन कर लो। 2πr क्या कर लोगे? तो यहाँ बचेगा r, और यहाँ 2πr कॉमन हुआ है, क्या बचेगा? रख दो। 2 पर 2 रहेगा, पाई का मान 22/7। रेडियस देखो 7, और यहाँ r का वैल्यू 7 और h का वैल्यू 6। देखो 7 से 7 कटेगा, 22 दूना और 7 6 13 चौका 52 का 2, 13 चौका 52 5 57। देख लो। हाँ यार, ये बता देते हैं। क्या बता? ये बता। अरे यार, अर्धगोला है। इस चित्र में क्या क्या है? पहले तुम गोला कहाँ है?
अर्धगोला और बेलन। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई आर। रख दिए 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी कॉमन कर लिए। हाँ देखो 2 पाई आर यहाँ कॉमन कर लिए। यहाँ देखो कई आर था, 2 2, एक आर बच जाएगा, यहाँ एच बच जाएगा, 2 2 रहेगा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या देखो 7 है, और आर का वैल्यू 7 सेमी है और एच का वैल्यू 6 सेमी है। ऊंचाई कई सेमी है बेलन की? तो रख दिए 7 6 13, 22 दूना 44, 44 गुणे 13 500। बताओ कहाँ दिक्कत है? फिर से बता दी। सही है? हाँ हाँ, जब कहता बाहरी तब अलग हो जाता प्रश्न। हाँ तब भरतू रहता ये, तब भरतू रहता। तो बताओ अगर ये भरतू होता, ये गोलवा रंगता ऊपर ऐसे, तब भरतू रहता तो अंदर तो जा नहीं पाता ब्रश। ध्यान से सुनो मेरी बात, समझो। अगर ये भरतू रहा होता तो बताओ इसको रंगते कि नहीं? ये ऊपर रंगा जाता, ऊपर रंगा, और ये बगलियां यहाँ कहती है, ये पूरा रंगात की ना है, ये भी रंगा जाता। इधर बगल में रंगते, अगर भरतू रहता तो इस बगल में। हाँ अभी नहीं, बाहर की तुम बात किए ना, वही मैं बता रहा हूँ। तुम प्रश्न पूछते हो फिर उल्टा बोलने लगते हो। तुम कह रहे हो अगर भरतू रहा होता तब, तो अंदरमा कहाँ? भरतू में अंदर डलवा कहाँ? अरे भरतू पाइप हम खलबट्टा समझो, अभी तक ये खलबट्टा का निकाले हो, जिसमें अदरक उदरक खूनते हो, वैसा है ओखली। खलबट्टा यानी ओखली। अब सोचो एकदम भरतू हो, जिससे खूनते हो एकदम भरतू रहता है। अब अगर ये भरतू रहा होता पूरा, तब अंदर तो ब्रश जाता नहीं, तो ब्रश कहाँ कहाँ जाता? एकदम जो ऊपर है उस पे रंगते, और फिर यहाँ बगल में इस गोले को, तो गोले पे रंगते, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालते, और बेलन का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर और जोड़ते। क्यों पाई आर स्क्वायर जोड़ते? क्योंकि ऊपरा भी रंगना पड़ता, और ऊपरा रंगना पड़ता तो ऊपर क्या है? ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? इसी में पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते। क्या जोड़ देते? जितना आया उतना ही उसी में पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते। जैसे अंदर रंगोगे, देखो क्या तब डबल इतना आया है, इतना रहेगा ही, इसका डबल कर देंगे और एक वृत्त वो जोड़ देंगे। समझो, हर बात को आप समझो। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ उसको सुनो। अभी कितने किसका निकाले हो? जब ये खोखला था तो आप ब्रश डालोगे अंदर और हाथ डाल के इसको रंग दोगे। गोला अर्धगोला तो पूरा रंग आएगा, और बेलन भी अंदर वाला पूरा रंग आएगा। बस अर्धगोला रंग दिया और पूरा अंदर वाला बेलन। अगर मान लो ये भरतू रहा होता, तो भरतू रहता तो भैया ये अर्धगोले पे पूरा देखो, भरतू माने बाहर पेंट करोगे, तो ये पूरा किस पे पेंट करते? ये भरतू को हम पेंट कर रहे हैं, कहाँ पेंट कर दिए? अर्धगोला पेंट कर दिए। अब फिर किस पे पेंट करना चालू करते? बेलन पे, और यहाँ भी बेलन पे। अच्छा ये बताओ, इतना तो पेंट उसमें भी किए हो? अरे भैया जब आप खोखला था तब भी यही पूरा पेंट किए, ये किए अंदर पूरा ये बेलन। लेकिन एक चीज इसमें बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ये ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अभी खोखला था तो ब्रश डाल रहे थे, अब कहाँ डाल पाओगे? अब तो डायरेक्ट इसको भी रंगना पड़ेगा। बस यही जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर।